Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. I am your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So students, this is your fourth lecture video of Geography, Chapter 6, Human Resources. So students, as you all know, in our previous lecture video, we discussed our two important topics, that is density of population and factors affecting distribution of population. So students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our next topic, that is पॉपुलेशन चेंज. सो बच्चों, आज के लेक्चर वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या फिर कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन चेंज जो है वो होती है. सो स्टूडेंट्स, the population change refers to change in the number of people during a specific time. So बच्चों, क्या कह रहे हैं कि population change का मतलब क्या है? Change in the number of people during a specific or a particular time. The world population has not been stable. अब क्या कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं रही है, या फिर कहने का ये मतलब है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो फिक्स्ड नहीं रही है. इट हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3y. अब क्या कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो पिछले कुछ सालों में कई गुना ज्यादा जो है वो बढ़ गई है. ऐसा क्यों है? This is actually due to changes in the number of births and deaths. क्या कह रहे हैं कि ये किसकी वजह से हुआ है? Changes in the number of births and deaths की वजह से. For an extremely long period of human history until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में काफी लंबे समय तक, यानी कि 1800s तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो रेगुलरली कंटिन्यूसली ग्रो तो होती रही, बट धीरे धीरे ग्रो हुई. लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू. क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे बेबीज जो थे वो बॉर्न तो हुए, पैदा तो हुए, बट वो जल्दी ही मर गए. दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज. ये सब इसकी वजह से हुआ क्योंकि कोई प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज जो थी वो अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पर. सफिशिएंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल. सभी लोगों के लिए जो सफिशिएंट अमाउंट में फूड जो था वो भी अवेलेबल नहीं था, यानी कि सभी लोगों के खाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में फूड जो था वो अवेलेबल नहीं था. फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल. इसके साथ ही साथ जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो भी इतने काबिल नहीं थे कि वो इतना उगा सके जिससे कि सभी लोगों के खाने की जो जरूरतें हैं, फूड रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी की जा सके. एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो. और इसी की वजह से क्या हुआ कि जो टोटल इंक्रीज था पॉपुलेशन का वो बहुत ही कम था. इन 1804 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन. अब 1804 में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी पहुंच गई?
1 billion. 155 years later, in 1959, the world's population reached 3 billion. और 150 years के बाद यानी कि 1959 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी पहुंच गई? 3 बिलियन पहुंच गई. दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. और इसे क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. इन 1999, 40 years later, the population doubled to 6 billion. और 1999 में यानी कि 40 सालों के बाद जो था पॉपुलेशन कितनी हो गई? डबल हो गई, यानी कि 6 बिलियन. डबल्ड टू 6 बिलियन. The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high. अब ये जो ग्रोथ हुई यानी कि जो पॉपुलेशन जो थी वो डबल हो गई, 6 बिलियन हो गई. इसका मेन रीजन क्या था? कि जो बेटर फूड सप्लाईज थी. अब हर इंसान को जो है एक सफिशिएंट एडिक्वेट अमाउंट में जो है खाना जो है वो मिल रहा था. और इसके साथ ही साथ जो एक सफिशिएंट अमाउंट में मेडिसिन जो थी वो भी मिल रही थी. और इस सब की वजह से जो डेथ्स है वो कम हो रही थी, जबकि जो नंबर ऑफ बर्थ्स थे वो ऊंचे ही थे, वो हाई ही थे. Births are usually measured using the birth rate, that is the number of live births per 1,000 people. Births को कैसे मेजर किया जाता है? बर्थ रेट की मदद से. अब बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1,000 पीपल, यानी कि कितने लाइव बर्थ्स हो रहे हैं पर 1,000 पीपल, उसे क्या कहते हैं? बर्थ रेट. Deaths are usually measured using the death rate, that is the number of deaths per 1,000 people. डेथ्स को कैसे मेजर किया जाता है? यूज करके डेथ रेट को. अब ये डेथ रेट क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1,000 पीपल, यानी कि कितनी डेथ्स हो रही हैं पर 1,000 पीपल, उसे क्या कहते हैं? डेथ रेट. Migrations is the movement of people in and out of an area. अब यहां पर एक और नई टर्म आ रही है, माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. यानी कि किसी एरिया से लोगों का आना या फिर किसी एरिया में लोगों का जाना, उसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन. Births and deaths are the natural causes of population change. अब क्या कह रहे हैं कि जो बर्थ्स है और डेथ्स है ये नेचुरल काजेज हैं पॉपुलेशन चेंज के. The difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate. अब क्या कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री के बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? नेचुरल ग्रोथ रेट. द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट. अब क्या कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ी है वर्ल्ड में वो मेनली किसकी वजह से है? रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट. यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो एकदम से इंक्रीज हुआ है नेचुरल ग्रोथ रेट में, उसकी वजह से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है. नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक पिक्चर शेयर की गई है जिसमें बताया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. सो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में बताया गया है कि रिसेंट ईयर्स में यानी कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो तेजी से इंक्रीज हुई है. नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक और पिक्चर जो है वो शेयर की गई है जिसमें बताया गया है बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर में बताया गया है बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीजेस. क्या कह रहे हैं?
कि अगर जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डेथ रेट, तो क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी। देन सेकंड पिक्चर में बताया गया है बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम, पॉपुलेशन स्टेज द सेम। क्या कह रहे हैं कि अगर बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो सेम है तो पॉपुलेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। देन थर्ड पिक्चर में बताया गया है डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट, पॉपुलेशन डिक्रीजेस। क्या कह रहे हैं कि अगर जो डेथ रेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बर्थ रेट, तो जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। नाउ स्टूडेंट्स, माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। क्या कह रहे हैं कि जो माइग्रेशन है वो एक दूसरा रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइज जो है वो चेंज होता है। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। अब क्या कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो विद इन अ कंट्री कहीं भी मूव कर सकते हैं या फिर दूसरी कंट्रीज में भी मूव कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखा ही होगा कि इंडिया से बहुत सारे लोग जो है फॉरेन जाके सेटल होते हैं और फॉरेन से बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया में आकर सेटल होते हैं। सो यही कहा गया है कि जो लोग हैं वो विद इन अ कंट्री कहीं भी मूव कर सकते हैं या फिर दूसरी कंट्रीज में भी मूव कर सकते हैं। एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री, इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो एक कंट्री को छोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एमिग्रेंट्स, और वो लोग जो एक कंट्री में अराइव करते हैं, पहुंचते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इमिग्रेंट्स। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। क्या कह रहे हैं कि कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में जो है रिसेंट ईयर्स में यानी कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है इन माइग्रेशन या फिर इमिग्रेशन की वजह से। अभी जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर लोगों को क्या है, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सो इसीलिए लोग जो है वो इन कंट्रीज में रहना प्रेफर करते हैं। सो इसीलिए इन कंट्रीज में क्या है, रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है इन माइग्रेशन या फिर इमिग्रेशन की वजह से। Sudan is an example of a country that has experienced a loss in population numbers due to out migration और emigration। वहीं पर सूडान जो है वो एक ऐसी कंट्री की एग्जाम्पल है जहां की पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है आउट माइग्रेशन या फिर एमिग्रेशन की वजह से। The general trend of international migrations is from the less developed nations to the more developed nations in search of better employment opportunities। क्या कह रहे हैं कि जो जनरल ट्रेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशंस का वो क्या है कि जो लोग हैं वो लेस डेवलप्ड नेशंस या फिर डेवलपिंग नेशन से मूव करते हैं डेवलप्ड नेशंस की तरफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से। अब जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर लोगों को अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सो इसीलिए लोग जो हैं उन्हीं की तरफ जो है मूव करना प्रेफर करेंगे। सो इसीलिए जो लोग हैं वो लेस डेवलप्ड नेशंस या फिर डेवलपिंग नेशन से जो है मूव करते हैं डेवलप्ड नेशंस की तरफ। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। अब क्या कह रहे हैं कि कंट्री में ही, एक कंट्री के अंदर ही लोग जो हैं वो क्या करते हैं, रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करते हैं, यानी कि गांवों से शहरों की तरफ मूव करते हैं अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से, अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से। अब जो अर्बन एरियाज है यानी कि जो शहर है वहां पर लोगों को अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं। सो इसीलिए जो बहुत सारे लोग जो है वो गांवों से शहरों की तरफ जो है वो मूव करते हैं, यानी कि रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर 2 टर्म्स दी गई हैं. फर्स्ट वन इज इमिग्रेशन. व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री. क्या कह रहे हैं? इमिग्रेशन क्या होती है? जब कोई पर्सन जो है एक न्यू कंट्री में एंटर करता है, सो उसे क्या कहते हैं? इमिग्रेशन. एमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री. और वहीं पर कोई पर्सन अगर एक कंट्री को लीव करता है, यानी कि उसे छोड़ता है, सो उसे क्या कहते हैं? एमिग्रेशन. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसका जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करा. सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो. फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चों जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी तब आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.